he will make a cage, उसको अपने बच्चे को घुसा देंगे एंड देन इसको ना बालकनी में विंडो में टांग देंगे। पावर की उस टाइम पे शायद प्रॉब्लम होती होगी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह या पावर जनरेशन वाज एन इशू। तो उसी को सॉल्व करने के लिए ये लोग एक डॉग को, एक ट्रेडमिल टाइप का होता है उस पर वो चलता रहेगा, उससे पावर जो जनरेट होगी वो स्विंग मशीन के लिए यूज होगी। Hello guys, we are again back with new video of ours and myself Harshita Sharma And myself Shruti Porwal. and our today's topic is the world weirdest invention. ये थोड़ा फन टॉपिक हो सकता है, लाइक बहुत लोगों ने इन चीज़ों के बारे में सुना नहीं होगा, राइट? हम भी नहीं जानते थे, कुछ चीज़ें जानते थे, कुछ चीज़ें नहीं जानते, कुछ चीज़ें बहुत ही लाइक शॉकिंग था कि ये बना भी क्यों, और कुछ चीज़ें लाइक हाँ इसके आगे ये बना। तो ठीक है, तो विल लुक इनटू दीस थिंग्स ऑनली। मतलब साइंटिस्ट ने क्या क्या मैडनेस दिखाई, एग्जैक्टली। बट उसी की वजह से इन्वेंशंस होते हैं। चलो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल श्रुति, मेरा क्वेश्चन तुमसे है कि व्हाट वर दोस साइंटिस्ट थिंकिंग, लाइक इन्वेंशन, अगर कुछ ऐसा मैड इन्वेंशन अगर वो कुछ कर रहे हैं तो वो क्या सोचते होंगे? आई गेस उनको कोई प्रॉब्लम दिखती होगी, वो उसका सोल्यूशन निकालते होंगे, बट एट दी सेम पॉइंट ऑफ टाइम उनके दिमाग में कोई इतना अच्छा सोल्यूशन नहीं आ पाता, या हो सकता है कि वो सोल्यूशन अच्छा भी हो, पर उस टाइम पे ऐसा कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो उनको एकदम जीरो से स्टार्ट करना होता है। जब जीरो से स्टार्ट करते तो ऑब्वियसली फेलियर्स होंगे, और कुछ कुछ ऐसे इन्वेंशंस हुए जो काइंड ऑफ वेरी फनी थे, पर उस टाइम पे यूज भी हुए, लेकिन उसके बाद उससे कोई अच्छा सोल्यूशन निकल आया तो हमें लगने लगा कि वो मैडनेस थी। राइट। तुम्हारे पास कोई ऐसा लाइक कोई भी ऐसा इन्वेंशन तुम्हारे दिमाग में है, लाइक फ्रॉम टुडेज लाइफ, नॉट फ्रॉम लाइक जो तुम्हारे अराउंडिंग में हो, सराउंडिंग में हो, सराउंडिंग में तुम्हारे कोई ऐसा इन्वेंशन तुमको लगता है कि बहुत मैड इन्वेंशन है? मैड इन्वेंशन है, मतलब एग्जिस्ट करता है। यस। कैमरा। क्या? नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। क्या लगता है? आई थिंक लोग नोटिस नहीं करते हैं पुराने जमाने पे। आई गेस मेरे अकॉर्डिंग इतने सारे वियर्डेस्ट इन्वेंशन, अगर हमारे टाइम पे भी एक इन्वेंशन होगा, हमें लगा कि ये क्या वियर्ड इंसान है, राइट? नहीं, कुछ चीजों को देख के लगता है कि यार इसको बनाया क्यों गया, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, क्यों बनाया फालतू में। जैसे एजुकेशन सिस्टम। ये मेरे तुम्हारी मम्मी देखेगी। ठीक है, कोई बात नहीं श्रुति, डिसअपॉइंटमेंट मिल गया हमें, आगे बढ़ते हैं। सो देखो, सबसे पहला वियर्डेस्ट इन्वेंशन वाज द बेबी केज। तुमको क्या लग रहा है श्रुति इस फोटो को देखकर? क्या यार इसके पेरेंट्स पागल हैं? हाँ, या इसको पैरों की तरह पकड़ के रखे हैं? हाँ यार ये कुछ ज्यादा ही वियर्ड है। कितना क्यूट बेबी है, उसको बाहर रखा हुआ है लटका के उसमें। तू सोच, तू अपने बच्चे को अपने विंडो पे लटका रही है बाहर, कैसा लगेगा तेरे को? वियर्ड। वियर्ड। तो ये तुझे पता है 1930 में ये होता था, ठीक है? And thankfully modern parent doesn't involve hanging our kids outside window anymore. At least मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे नहीं किया ये चीज। इसका क्या नीड क्या थी इसकी? इसकी नीड ये थी कि देखो, उस वक्त ना 1922, उस वक्त उन लोगों के पास इतना एयरी, जिनके पास वरांडा नहीं है, उनको क्या था कि उनको अपने बेबीज को एक फ्रेश एयर देना था। हमारे इंडिया में तो लाइक था, लेकिन बाकी जगह में लाइक फॉरेन्स एंड ऑल में, वहाँ पे लैंड की स्टार्टिंग से थोड़ी सी शॉर्टेज थी, और वहाँ पे लोग ऐसे कंपैक्टली रहते हैं, तो उनको अगर अपने बच्चों का कोई फ्लैट में रह रहा है, उनको तो बच्चों को अगर एयर ही लाइक कुछ एयर देना, बालकनीज नहीं है, वेरांडाज नहीं है, तो क्या किया उन्होंने? इन्वेंशन आया कि विल मेक अ केज, उसमें अपने बच्चे को घुसा देंगे एंड देन इसको ना बालकनी में या विंडो में टांग देंगे। That is too much weird यार, कोई ऐसे कैसे कर सकता है? मतलब इंसानियत खत्ता में एकदम। ठीक है, कोई बात नहीं, बट आई एम श्योर दिस वाजंट अ परफेक्ट सोल्यूशन। इससे बेटर है कि उनको पार्क में ले जाओ, घुमा लो यार। आई एम थैंकफुल टू माय पेरेंट्स कि आपने मुझे ऐसा नहीं किया। मी टू। रियली थैंकफुल। कोई बात नहीं, हम लोग अगला देखते हैं। नेक्स्ट वियर्डेस्ट इन्वेंशन, द डॉग पावर्ड स्विंग मशीन, विडोज न्यू जॉब। इसमें क्या है,
देखो यार, ये एक बहुत ज्यादा इनह्यूमन है, और पता नहीं इमेज क्यों, से समझ में आ ही रहा होगा। पता नहीं क्यों मुझे इसको देख के ना बहुत दया आ रही है उस डॉग पे जिसके साथ ऐसा हो रहा है। एक तरह से उसकी पावर का यूज कर रहा है, मतलब पावर की उस टाइम पे शायद प्रॉब्लम होती होगी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, या पावर जनरेशन वाज एन इशू। तो उसी को सॉल्व करने के लिए ये लोग एक डॉग को, एक ट्रेडमिल टाइप का होता है, उस पर वो चलता रहेगा, उससे पावर जो जनरेट होगी वो स्विंग मशीन के लिए यूज होगी। सो दिस इजंट फाइन एट ऑल यार, ये सच में बहुत गलत है। दिस इज क्रुएल्टी। पर अभी भी ऐसी मशीन्स, मतलब अब जो आती है वो ऐसी होती है कि पहले, मतलब मैंने देखी थी, मेरी नानी के पास थी, उसमें पैर से पेडल करते थे और उस टाइम पे वो मशीन चलती थी। तो इस आइडिया को फॉरवर्ड ले गए, इस आइडिया को फॉरवर्ड ले गए, पर अब इसमें एनिमल को हटा के ह्यूमन एफर्ट इन्वॉल्व कर रहे हैं। दैट इज फाइन यार, ये इतना हो सकता है, पर डॉग्स का या एनिमल्स का इस तरह से यूज करना, दैट इज रॉन्ग। यार मुझे याद है, मैं अपने बचपन में कार्टून देखती थी, उसमें वो चूहा ऐसे चलता था और लाइट जलता था। हाँ हाँ, मैंने भी देखा था, ऐसे गोल गोल सर्कल सा हाँ। होता है, उसके अंदर एक चूहा ऐसे ऐसे भागता रहता है। और फिर लाइट बल्ब चलते हैं, I guess इसी से वो लोग मोटिवेट हुए थे। वो भी गलत है यार, लेकिन हम तो मजे लेते थे उससे। देखो, ह्यूमन होगा तो वो बोल देगा कि मैं थक गया हूँ, पर डॉग कैसे बोलेगा? ठीक है, फिर नेक्स्ट इन्वेंशन पे चलते हैं। ओके। टोमेटो टमाटो ऑन द गो। क्योंकि एक बात बता, जब तू जॉगिंग करती है, रनिंग करती है, तो तेरे को किस चीज का क्रेविंग होता है? वाटर। मैं पता नहीं, फॉरेनर्स को जूसेस का क्रेविंग होता है, टोमेटो जूसेस। ठीक है, टोमेटो इज हेल्दी फॉर Yes. तो वहाँ पे किसी एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर दिया कुछ ऐसा अजीब सा इन जापान। जापान में। हाँ, देख सकते हो फोटो में, जापान के लोग जैसे होते हैं मोट फॉरवर्ड। ठीक है, डोंट बी ऑफेंसिव गाइस। ठीक है, तो उसमें फोटो से तुमको क्लियर होगा, एक ऐसा स्ट्रैप होता था, उसमें टोमेटो हैंग करता था, और अगर दौड़ोगे यू वर एबल टू ईट दोस टोमेटो व्हाइल रनिंग और जॉगिंग। तो ये क्या है? मतलब ये जिस साइंटिस्ट ने करा होगा ना, उसको बता दो कि भाई हाथ में एक टमाटर लेके दौड़ सकते हैं उसको खाते खाते, फिर जब खत्म हो जाए तो दूसरा ले लो यार। इसकी क्या जरूरत है? तो सुनते अगर ये वियर्डेस्ट है या फिर लेकिन जो वो डॉग वाला था और बेबी वाला था उससे कम वियर्ड है, मतलब अगर नहीं इसको यार, मेरे को मतलब डॉग वाला देख, मुझे लगा कि आगे जाकर उसका एक यूज हुआ। हाँ, उसको और मॉडिफाई करा गया। मॉडिफाई इसको किया गया, लाइक हाँ, उनको अपने टाइम समझ में आ गया था, दिस इज नॉट राइट। बेबी वाला तो ऑफ कोर्स इट वाज वेरी वियर्ड, बट गिर जाता था, क्या होता पता नहीं। ये वाला तो फ्लॉप ही हो गया। ये सच में मैं तो देखी भी नहीं हूं। ये फ्लॉप ही हो मैराथन गया। करेगा ऐसे टोमेटोस खाएगा, बाप रे। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वियर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट इज डिंपल मेक अ स्माइल यू आर इन पेन। छोटी देखो, डिंपल्स का शौक है? नहीं, देखो मैक्सिमम लड़कियों को डिंपल्स चाहिए। देखो मेरे लिप्स के साइड, मैं अभी हंस के दिखाती हूँ, ऐसे ऐसे। दिस इज गुड फॉर मी, मुझे डिंपल नहीं चाहिए यहाँ पे। पता है, मुझे डिंपल देख के अजीब लगता है यहाँ से कुछ पार्ट निकाल लिया। अकॉर्डिंग टू मी 90% गर्ल्स लाइक कि उनका डिंपल। ठीक है, तो ये सब किसी ने 1930s में ही ऑब्जर्व कर लिया था। तो उन्होंने एक ना ऐसा स्क्वीजी सा एक स्टील का एक, पता नहीं अजीब सा, तुम वीडियो फोटोज में देख सकते हो, बनाया जिससे वो तुम ऐसा स्क्वीज करोगी, फिर वहां तुम्हारा डिंपल फॉर्म हो जाएगा। लाइक काइंड ऑफ दिस इज पेनफुल, दिस इज मैडनेस, इवन आई वोंट सपोर्ट, मुझे तो दर्द नहीं चाहिए यार। लेकिन मैंने देखा है ना, जो मतलब ब्यूटी के लिए लड़कियां पेन सहन लेती हैं। एक एग्जांपल, ईयर पियर्सिंग हुआ है, अभी तो शॉटगन से होता है ना, पहले किससे होता था? वो भी तो शायद काइंड ऑफ मेटल, मतलब गोल्ड अगर डालते थे तो गोल्ड को ही गर्म करके सीधा ऐसे कान में डाल देते थे। वो भी तो मैडनेस है फिर। ब्यूटी के लिए पेन। हाँ, मैं मना थोड़ी कर रही हमारी हूँ, मम्मी के टाइम तक आई है सपोर्ट की ब्यूटी के लिए पेन सह लेती है लड़कियां। मैं एक और एग्जांपल दूं, मैं एक और एग्जांपल दे रही, वैक्सिंग। देखो, हमारी मम्मी के टाइम पर इट वाज लाइक नथिंग नेम्ड एज शॉटगन, कुछ भी ऐसा
कुछ भी ऐसा चीज नहीं था जिसका नाम शॉटगन था। वो हमारे टाइम पे शॉटगन का इन्वेंशन हो गया तो हम बच गए। बट मम्मियों के टाइम तक इट वाज कि वो वायर को गर्म करके देन तुम्हारे लिटरली यहाँ पर ऐसा होल गया था। मेरे में कैसे मेरे शॉर्टगन अच्छा, मेरा शॉटगन से ब्यूटी के लिए पेन सह सकती है श्रुति। आगे चलते हैं। ये द फैमिली बाइसाइकिल ट्रैवल टुगेदर वॉबल टुगेदर। ओके, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। नहीं वो एक्सप्लेन करना नहीं है, पर तू बताइए, मैं एक्सप्लेन करूँ तू बताएगी कि ये मैडनेस है कि ये लाइक आगे इनोवेशन हुआ है इसका। तो वो फोटो देख के समझ में आ गया होगा। इनोवेशन हुआ भाई, कार बन गई। तो बेसिकली क्या था फैमिली बाइसाइकिल वाला, तू बता चल। कि बाइसिकल को बाकी सारे लोग पैडल करेंगे, पीछे बैठने वाले, और सबसे आगे ना मम्मी बैठी होंगी, वो निटिंग करेंगी। पर बाइसिकल पे चलते चलते निटिंग कैसे करेंगे? आई डोंट थिंक उस टाइम के रोड्स इतने लेवल्ड होते होंगे कि आराम से स्मूथली व्हीकल चल पाए। ये हो सकता है, पर अब ये ना बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि इससे बहुत एक्सीडेंट्स हो सकते हैं शायद। दिस इजंट सेफ एट ऑल। पर किसी ने जो सोचा ना वो सही सोचा कि फैमिली के सारे लोग एक साथ चले जा सकते हैं कहीं पे भी, और इसका ऑब्वियसली आगे इनोवेशन हुआ। तो ये फर्स्ट स्टेप हो सकता है कार की फॉर्मेशन में। हो सकता है। नहीं मुझे इसका भी फर्स्ट स्टेप पता है, इसका भी कार का इनोवेशन का भी फर्स्ट स्टेप मुझे पता है, व्हील का इनोवेशन। तो मुझे पता, पर एक तरह से ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो डॉक्यूमेंटेड नहीं होती है, पर लोगों की सोच को काइंड ऑफ ये उसको इंक्लाइन किया होगा, इन्फ्लुएंस किया होगा कि यार अगर ऐसा 3 व्हीलर होगा जिसमें मल्टीपल लोग बैठ सकते हैं विद अ रूफ। भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डॉक्यूमेंटेड नहीं होती पर लोगों की सोच को इन्फ्लुएंस करती हैं, और रूफ के साथ जो है वो ज्यादा सेफ है। इसको छोड़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ अच्छा, तो पहले ये बता कि लास्ट वाला इनोवेशन लाइक इज नॉट मैडनेस राइट, एज कंपेयर्ड टू अदर innovations that we have discussed right now. उसको मतलब मैडनेस तो 1 दे सकते हैं, 1 2 उससे ऊपर मैडनेस नहीं है वो, बिल्कुल नहीं है वो, वियर्ड भी नहीं है मेरे लिए। लाइक अभी भी हम लोग पार्क्स वगैरह में जाते हैं ना, वहाँ पे लाइक लोग एंजॉय करते हैं फैमिली बाइसाइकिल। वो होता है 2 सीट वाले, 3 सीट वाले, 4 सीट वाले। तो हाँ, आज लोग उसको एंजॉय करते हैं, दे हैव टू पे फॉर दैट। तो नेक्स्ट इज द वॉकिंग स्लीपिंग बैग, स्लीप एंड स्टॉप। श्रुति ये मैडनेस है? अच्छा पहले तुम बताती हूँ ये है क्या एग्जैक्ट। देखो अगर तुम बहुत आलसी हो, क्योंकि तुम हो, तो तुम ये एक ऐसा स्लीपिंग बैग ले सकते हो। तुमको चलते चलते तुम थक गई, तुमको सोना, यू कैन ले डाउन देयर एंड यू कैन हैव अ ग्रेट स्लीप। एलियन लग रही है। हाँ तो ये मेंशन भी है कि यू लुक रिडिकुलस एट द सेम टाइम। अगर तुमको लेजीनेस है, तुमको सोना है चलते चलते, तो इफ यू प्रायोरिटाइज लेजीनेस ओवर योर लुक्स, दिस इज मैडनेस। और कुछ लोगों के लिए मैडनेस है, कुछ लोगों के लिए लग्जरी है। नहीं और तू बता, तू अगर तू ये एग्जैक्टली लड़की की जैसा अगर तू अपने कॉलेज में चलेगी तो मैं नहीं। यस मैं किसी काम के लिए निकली हूं घर से, तो क्या मैं एग्जैक्टली मैं काम करूंगी ना। अगर मुझे सोना तो मैं घर में क्यों ना सो, बीच रास्ते में क्यों सो। कैंपिंग के लिए सही है, कैंपिंग के लिए सही है। तो इसको कैरी करते हैं अपने कैंपिंग में, लाइक ट्रैकिंग में, वहां पे एक पर्टिकुलर लोकेशन पे सोने के लिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पे चलो। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो मतलब ये एक ऐसी बाइसिकल है जो रोड्स पे भी चल सकती है और वाटर बॉडी में भी चल सकती है। जैसा कि फोटो में दिख रहा है, इसमें नीचे एक बोट जैसी है, और मे बी इसका कंस्ट्रक्शन कुछ और हो सकता है, पर इसमें जो मुझे बहुत सही चीज़ लगी ना, इन्होंने ऊपर सेल लगाया है। इन्होंने ऊपर सेल लगाया है, मतलब अगर एयर जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में ही तुम्हें मूव करना है तो एयर विल हेल्प यू। तो फिजिक्स, हाँ फिजिक्स,
बाकी जो वाटर में चलेगी ऑब्वियसली पेडल करके ही चलेगी, और शायद जब रोड पे जाते हैं तो इसका वो जो नीचे की बोर्ड जैसा स्ट्रक्चर है वो हट जाता होगा। यार ये आज के टाइम में भी अच्छा है। आई गेस इसी से वो सब वो जो मैं देखी हूँ, आई गेस सिंगापुर नहीं, आई गेस हाँ, वहां पर ना एक डक होता है, मतलब डक बोट बोल कहते हैं उसे, डक बोट। वो तुम्हारे लैंड में एज अ बस तुम ट्रैवल करो, एंड दैट विल गो इनटू द वाटर एंड देन गिव यू लाइक द व्यू ऑफ द लेक। मतलब वो उसको, हाँ उसको डक बोट ही कहते हैं। यू कैन सर्च इट इवन डक बोट, आई गेस इसी से इंस्पायर्ड हो सकता है वो। फॉरवर्ड हो गया आइडिया। पर उस टाइम के हिसाब से अगर जैसे इसमें लिखा 1930s में, तो 1930s के हिसाब से आई डोंट थिंक दिस वाज मैडनेस, दिस वाज कंप्लीट इनोवेशन। यार अगर एक बात बता, मेरे दिमाग में तो ये आ रहा है, अगर इंसान ऐसे पलट गया तो उसको तैरना आना चाहिए। स्विमिंग इज नेसेसरी। तो इसमें सेफ्टी के लिए वो एक और काम कर सकता था, इसमें ऐड कर सकता था सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स। वो ट्यूब नहीं होता गोल गोल, बाइसिकल में ऐसी प्लेस होती जहाँ पे सारी चीज़ें अपने आप एक रोबोट की तरह आके एक जगह खड़ी होती, एक बटन दबाते उसमें बोट हट जाती, वो सेफ्टी डिवाइस पूरा एक साइड आ जाता। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका बहुत हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, सिंगापुर का है। Fine line between genius and madness. Now, from this we come to the end part. कि यार there should be a fine line between madness and genius. जैसे कि हमारा फर्स्ट जो था बेबी केज वाला, that was true madness. क्योंकि तुमको नहीं लगता कि वो मैडनेस था अगर बेबी गिर जाता या कुछ हो जाता? सो देयर शुड बी अ लाइन। हाँ, और जीनियस में हम कह सकते हैं हमारा, तुम्हें क्या लगता है श्रुति, कौन सा जीनियस आइडिया था? बाइसिकल वाला भी अच्छा था, इवन वो और बाइसिकल वाले एक्चुअली दो थे, वो दोनों ही सही थे। एक वो फैमिली बाइसिकल वाला और एक वाटर और रोड दोनों वाला। मैडनेस कुछ कर देते हैं, बाद में शायद वो इनोवेशन बन जाता, लेकिन कुछ चीजें मैडनेस की मैडनेस रह जाती है। आई एग्री दैट देयर इज अ लिमिट, बट कभी कभी ऐसा होता है कि जब तक हम लोग उस चीज़ को एक्सप्लोर ना करें तब तक हमें सही बात पता नहीं चलती। लेकिन अपने लाइफ को रिस्क मत देना। मेरे को बेली वाला इसीलिए गंदा लगा, और वो डॉग वाला, क्योंकि यू वर रिस्किंग समवन्स लाइफ। ठीक है, मैडनेस करो, इनोवेशंस करो, बट डोंट रिस्क एनीवन्स लाइफ। ठीक है, तुमको कोई श्रुति अपना एक कोई वियर्डेस्ट इनोवेशन बताना है या मैं बताऊं? मेरे को पता है तुम्हारा नहीं, लाइक जो तुम देखती हो। मैं बताऊं एक, शू अम्ब्रेला। शू अम्ब्रेला के बारे में सोची हो? पहनते हैं जब बारिश होगी, उसमें एक बटन होगी, उससे अम्ब्रेला निकल आएगा। नहीं, देखो, no one likes soggy socks, right? But walking around with tiny umbrellas on your feet, is it bit much? Hmm? समझ नहीं आया कैसे अम्ब्रेला टूट जाएगा हमारे पेट से। Shruti, just answer me one thing. Do you love soggy socks? No, ना. So, देखो, शूज ऑन अम्ब्रेला इज सिंपली एक छोटा सा अम्ब्रेला तुम्हारे शूज में रहेगा। ठीक है, मैं इसका देखी हूँ, यूज करने के लिए नहीं, आई जस्ट was scrolling and then I just saw. वो मतलब जो भी वाटर कंटेंट होगा उसको सुखा देगा। तो ना, तो शूज ऑन अम्ब्रेला इज लाइक तुम्हारे शूज के ऊपर ऐसे अम्ब्रेला, छोटा अम्ब्रेला बना होगा to protect it from water. Yeah, because no one likes soggy socks, so it's better to carry a small umbrella on your shoes. Yeah, but yeah. एक और मैंने आजकल देखा है, उसमें क्या है कि शूज के साथ में रोलर स्केट्स हैं। यार वो बहुत अच्छा लगता है, मेरा तो लेने का मन करता है। weird थोड़ी है। हाँ वो weird भी, वो काफी अच्छा है। मैं बता रही हूँ कि एक बार शूज को ऐसे नॉक करेंगे और उससे रोलर स्केट्स वाले व्हील्स निकल आएंगे, एंड यू कैन वॉक ऑल्सो। चलो, वेलकम। तो देखो, वो जो शूज ऑन अम्ब्रेला वाला था ना, वो सच में एक फ्लॉप आइडिया था। वो फ्लॉप भी हो गया था क्योंकि शूज गीला वापस हो गया था। भले ही वो इतना अगली लग रहा था, उसके बाद भी वो गीला हो गया था। साइंटिस्ट जो भी मतलब ऐसे इनोवेशन करता है, दीज आर नेसेसरी फॉर अस,
पर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक लिमिट होती है किसी भी चीज़ को करने की। एक और चीज मेरे पास है, एंटी ईटिंग मास्क। एंटी ईटिंग मास्क मतलब लोग जो ज़्यादा एक्स्ट्रा खा लेते हैं, ओबेस हो जाते हैं, उनके लिए। ये आइडिया भी वियर्ड है और ये फ्लॉप हो गया। एंटी ईटिंग मास्क किस लिए था? क्योंकि अगर तुम डाइटिंग कर रही हो और तुम वो खाने का तो जस्ट अप्लाई दैट एंटी ईटिंग मास्क। क्यों? क्योंकि तुम अपना मुंह खोल नहीं पाओगे। The diet you really can't cheat on because you can't open your mouth. एक बार बताओ, कोरोना के टाइम पे देखा था एक मास्क चला था, वो मास्क लगाते हैं और बीच में ऐसे कटा हुआ होता है, उसको खोल के खा भी सकते हैं, पर तुमने मास्क भी लगाया हुआ है। दैट वाज अनसेफ। वो बस लोगों ने कर लिया उसको, मतलब जुगाड़। इनोवेशन कैसा जुगाड़? जो मास्क लगाए लेकिन फिर भी भाई तुम इन्फेक्ट हो रहे हो फिर भी। कोई बात नहीं, आई डोंट हैव एनी मोर एनी आइडियाज। एक मैंने देखी थी वीडियो, एक IITian की थी, उन्होंने क्या करा था, अपना डोर जो है वो खुद ही बंद हो जाए उसके लिए कील लगा दी थी एक डोर पे, और एक साइड में उसमें एक बॉटल टांग दी थी, और बॉटल के वेट की वजह से डोर जब भी खोलता था तो अपने आप बंद हो जाता था। दैट वाज नाइस यार। मतलब अगली लगेगा, बट एट द सेम टाइम अगर तुम एक इंजीनियर हो, दैट वुड सपोर्ट यू। इंजीनियर्स के लिए अगलीनेस तो हमारे साथ ऐसे कुछ मैट वाले आइडियाज शेयर करना। शेयर योर मैडनेस इन द कमेंट बॉक्स एंड थैंक यू फॉर वाचिंग अस। थैंक यू। Please do like, share and subscribe our channel Yapasio. Thank you guys. Bye bye.